आपका अपमान कर दिया और मैंने उसको श्राप दे दिया क्रोध में आकर। एक राजा ने मेरा अपमान कर दिया। जब आंखें बंद करके देखा, योग के द्वारा हो, ये तो राजा परीक्षित है, और राजा परीक्षित ने मुझे क्या किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। योग के द्वारा फिर देखा तो क्या देखा कि राजा के मुकुट पर तो कली का आवाज था। ये कली ने करवाया और संगी ने श्राप दे दिया। अरे बालक, तूने क्या कर दिया? वो राजा तो धर्मात्मा है, और धर्मात्मा राजा के होते हुए प्रजा सुखी रहती है, चोरों का डर नहीं रहता। लेकिन तूने क्या किया? अपने शिष्य को भेजा और जाकर राजा परीक्षित में गया। राजा परीक्षित को सूचना दी। राजा सोच रहा है मुझे मृत्यु दंड मिले, लेकिन सेवक आके कहता है कि महाराज, समीक मुनि का आपने अपमान किया, उसके बेटे ने आपको श्राप दे दिया है। आज से 7वें दिन आपको सांप डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, मृत्यु का नाम सुनते ही बैराग आ गया। सब कुछ तैयार किया 1 मिनट में। अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन पर बिठाया और एक धोती पहनकर, गले में गमछा लेकर निकल गए गंगा जी के तट पर, मां भगीरथी के तट पर। सारे राज्य में, त्रिलोकी में ये बात फैल गई। शाप, बड़े बड़े ऋषि मुनि, दधीजी ऋषि, याज्ञवल्क्य, दत्तात्रेय जी, बड़े बड़े तपस्वी ऋषि, विश्वामित्र आदि सभी एकत्रित हुए महाराज। और राजा उनसे प्रार्थना करता है कि महाराज, मुझसे पाप हुआ है, मेरी मुक्ति का क्या उपाय है? कहा महाराज, हम नहीं बता सकते, लेकिन हम इतना प्रण करते हैं कि जब तक आपका उद्धार नहीं होता हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम भी आपके साथ इसी जगह पर बैठेंगे। और कहते हैं कि उसी क्षण भगवान स्वयं राजा परीक्षित का उद्धार करने के लिए सुखदेव जी का रूप धारण करके वहां प्रकट हुए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद इच्छा गमट मानो अनपेक्ष। बड़ा सुंदर स्वरूप, 16 वर्ष की कुमार अवस्था है सुखदेव जी महाराज की, और इतना तेज है माथे पर कि आंखों से देखा नहीं जा रहा है, टकटकी लगा, इतना तेज है। और आए हैं, आकर सत्कार किया है, चरण धोए हैं और सिंहासन दिया है महाराज। और पहले ही जी पाप किए हैं, अपने पाप को स्वीकार किया है। देखो, पाप गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को स्वीकार करना ये बहुत बड़ी बात है। शास्त्र कहता है पाप बताने से कम होता है और छुपाने से बढ़ता है, और पुण्य कर्म छुपाने से बढ़ते हैं और बताने से कम होते हैं। लेकिन हम उल्टा करते हैं, पाप छुपाते हैं, पुण्य बताते हैं। पाप नहीं बताएंगे किसी को, हमने कितना कपट किया, कितनी चोरी की, कितना धन किसी का मारा, नहीं बताएंगे। कोई गलती की, किसी का अपमान किया, किसी को मारा पीटा, किसी नहीं बोले। लेकिन धर्म कर्म कितने कितने पंखे लगाए हैं, भागवत में कितना दान दिया है, कितने यज्ञ करवाए, जी याद है। दूसरों को भी बताएंगे मैंने वहां दे दिया। ब्राह्मण को अगर कुछ दे दिया वो भी 10 बंदों को बताएंगे, मैं तो सवेरे सवेरे गई मंदिर, सवेरे से 100 रुपया दे आई, पल्ले ना रह जाए, बस झाड़ दो, बस रह नहीं ना सकते। पुण्य कर्म बताएंगे कितने महान हैं, लेकिन पाप नहीं बताएंगे, चुगली निंदा नहीं बताएंगे कितने की ये बड़ी विशेष बात है। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, क्या आप मेरे पाप को क्षमा करके मुझे अपनाएंगे?
गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव तो बड़े क्षमाशील होते हैं, बड़े क्षमाशील होते हैं, दयावान होते हैं, जो पापों पर ध्यान ना देकर, हमारी निंदा चुगली पर ध्यान ना देकर हमारे गुण को देखते हैं, वो गुरु है, वो गुरु है। राजा परीक्षित ने अपना पाप स्वीकार किया है और कहते हैं महाराज गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं चरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। तेरा करके हमको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भागों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाम बभर डोले, ओ मेरी नाम बभर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना। गुरुदेव दया करके गुरुदेव के सामने जाओ तो कुछ छुपाओ ना, अपने पाप को अपनी गलती को स्वीकार करो, क्षमा मांगो, क्योंकि दयावान है। भगवान से मिलाने के लिए वही एक सहारा है। पापी जहाँ कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ जहाँ कपटी हूँ जैसा हूँ मैं तेरा हूँ। हे नाथ बुलाना मुझे तेरे चरणों का चेला हूँ। हे नाथ बुलाना मुझे तेरे चरणों का चेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, ओ तेरे दर का भिखारी हूँ। मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया कर दो, मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव